एंड जो आफ्टरवर्ड्स है दैट इज नोन एज रिपोर्टेड स्पीच. प्लीज डू रिमेम्बर दिस कि रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच कौन कौन से होते हैं, क्योंकि इट विल बी यूज्ड फर्दर जब हम रूल्स करेंगे इसके. सो आपको बस ये पता होना चाहिए ये वाला पार्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब एंड दिस इज रिपोर्टिंग स्पीच. So let's know what's indirect speech now. So if the sentence spoken by the speaker is changed by the narrator following certain rules, जो भी हमारे कुछ certain rules होते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए, वो चेंज करके हमने उसकी स्पीकर की जो लैंग्वेज उसको मोल्ड आउट करा है, then it is known as it is written in indirect speech. लाइक राम ने ये वर्ड्स कहे तो हमने यहाँ पे क्या करा, डायरेक्टली लिख दिया, बट यहाँ पे हमने इसको क्या करा है, चेंज करा है. सो हम आगे देखेंगे कि हमें चेंज कैसे करना है. ओके, तो सबसे पहले आ जाओ रूल्स फॉर कन्वर्टिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. सो सबसे पहले सबसे पहले हम देखेंगे कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास आर रिमूव्ड. एंड सबसे पहले जो हमारी कॉमा हम क्या लिखते हैं, हमने राम ने जो कहा वो हमने एज इट इज लिखा. तो ये जो कॉमा है ये वाले किसके अंदर है, डायरेक्ट स्पीच के अंदर. बट जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर इसको लिखते हैं, लाइक हमने यहाँ पे लिखा, तो ये भी जो ये वाला कॉमा है एंड दीज इन्वर्टेड कॉमास, ये सब कुछ रिमूव हो जाता है. ठीक है, ये वाला इनडायरेक्ट स्पीच में इसको देखो कहीं भी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं है ना, तो सबसे पहले क्या होता है, हम ये कॉमर्स रिमूव कर देते हैं. ठीक है, सेकेंड हमारा रूल देखो, सेकेंड इसके आगे है कंजंक्शन दैट इज यूज्ड व्हाइल चेंजिंग द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. जब भी हम इसको, जैसे हमने राम ने ये चीज कही, तो अब यहाँ पे हम इसको पूरा एज अ सेंटेंस लिखेंगे ना, तो यहाँ पे जहाँ पे हमने कॉमा यूज करा है वहां पे हम दैट का यूज करते हैं. लाइक राम सेज उसके बाद भी ये वाला कॉमा है, वहां पे हम इसको सेंटेंस को पूरे को ज्वाइन करते हैं किससे, दैट से. राम सेज दैट, फिर आगे जो भी हमारे रूल्स होते हैं हम उसको फॉलो करके चेंज कर देते हैं. ओके, तो सबसे पहले हमने क्या सीखा कि कॉमा, ये वाले जो कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास है ये रिमूव हो जाते हैं जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं. और ही सेज और ये वाला इसको रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच को ज्वाइन करने के लिए हम किस कंजंक्शन का यूज करते हैं, दैट. ओके, सब अब आगे हमारे है कि प्रोनाउंस को हम कैसे चेंज करते हैं. सबसे पहले देखो हमारे तीन टाइप के प्रोनाउंस होते हैं, मतलब हम उनको तीन कैटेगरी वाइज करते हैं. एक तो होते हैं फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन के अंदर आता है हमारा आई एंड वी. देन होता है हमारा सेकंड पर्सन. सेकंड पर्सन के अंदर आता है हमारा यू. एंड देन होता है हमारा थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन के अंदर आता है ही, शी, इट, दे. देखो जब हम अपने आप को रेफर कर रहे हैं दैट इज नोन एज फर्स्ट पर्सन, मैं या हम सब. सेकंड पर्सन में क्या हो जाता है, आप. एंड थर्ड पर्सन के बारे में हम कर रहे हैं, मतलब हम किसी और के बारे में ही बात कर रहे हैं. दैट इज हमारे थर्ड पर्सन में कौन कौन से आता है, ही, शी, इट, दे. फर्स्ट पर्सन में आई, वी एंड सेकंड पर्सन में यू. ठीक है, ये आपको याद रखने हैं प्रोनाउंस वाले केस के अंदर कि ये वाले फर्स्ट पर्सन होते हैं, ये वाले सेकंड पर्सन एंड ये थर्ड पर्सन. सो हमारे इसके अंदर रूल्स क्या कहते हैं हमारे, जैसे ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. जस्ट देखो जब भी मैंने फर्स्ट पर्सन के अंदर हमारे कौन कौन से आते हैं, आई एंड वी. सेकंड पर्सन के अंदर आता है हमारा यू. एंड थर्ड पर्सन के अंदर आता है हमारा ही, शी, इट, दे. अब देखो फर्स्ट पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी थोड़ी देर में कैसे. फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट. एंड थर्ड पर्सन के अंदर आएगा नो चेंज. दिस इज नो चेंज, प्लीज डू करेक्ट इट. मैंने सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है. फर्स्ट पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. सेकंड पर्सन गोना चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट. एंड थर्ड पर्सन देयर विल बी नो चेंज. ठीक है, ये चीज आप याद रखना. नाउ लेट्स कम बैक टू दिस. देखो फर्स्ट पर्सन वैसे इसके अंदर लिखा हुआ, देखो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. सेकंड पर्सन गोना चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट. एंड थर्ड पर्सन इसके अंदर आएगा नो चेंज. ठीक है, अब यहाँ पे जैसे है he says I work hard, ये किसमें है, डायरेक्ट स्पीच में. अब हम इसको करेंगे इनडायरेक्ट में, तो सबसे पहले कॉमास रिमूव होंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा. ये वाली चीज हम आगे करेंगे कि सेज आएगा, सेट टू आएगा, कहाँ पे ये एज इट इज आएगा. ठीक है, अभी के लिए मान लो बस यही एज इट इज होगा. ही सेज, फिर उसके बाद में हम इसको ज्वाइन किससे करेंगे, दैट से.
अब आई क्या है, आई हमारे किसके अंदर आता है, फर्स्ट पर्सन के अंदर। अब मैंने क्या बोला, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट। इसका सब्जेक्ट क्या है, इस हमने रिपोर्टिंग वर्ब में देखना है। ये वाली चीज हम किसके अंदर देखेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये किसके अंदर देखेंगे हम, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हमारा ही। तो हमारा ये हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ही सेज दैट। अब आगे अभी इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, ही वर्क्स हार्ड। अब आई के साथ में हम हमेशा क्या यूज करते हैं, प्लूरल, ये हमने पहले करा है। आई के साथ में हम हमेशा क्या यूज करते हैं, प्लूरल। और प्लूरल वर्ब कब होता है, जब वो विदाउट एस हो। ठीक है, ये वाला हमने वर्ब और नाउन के अंदर ऑपोजिट होता है, ये चीज हमने करी थी। सो आई के साथ में हम क्या यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब। और वर्ब प्लूरल कब होता है, व्हेन इट इज विदाउट एस और ईएस। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आई वर्क हार्ड। अब यहाँ पे देखो ही किस में आता है, सिंगुलर आता है, इसके साथ वर्ब कौन सी आती है, सिंगुलर। और वर्ब सिंगुलर कब होती है, जब उसके आगे एस या ईएस लगा हो। ये हमने पहले पढ़ा था, मैं आपको एक रिविजन दे रही हूँ। ठीक है, ही वर्क्स आएगा इधर। ठीक है, अब हमने इसको चेंज करा तो क्या आया, ये फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सो गोना चेंज अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट। तो ये क्या है, ही। तो इसको एज इट इज हमने यूज कर दिया, ही। अब ही के साथ में देखो, आई के साथ में प्लूरल आता है, लेकिन ही के साथ में क्या आता है, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब, तो इसके साथ क्या आएगा, वर्क्स। अब इसे हो जाएगा सेंटेंस हमारा, ही सेज दैट ही वर्क्स हार्ड। आगे देखो, अब देखो, ही सेज टू मी यू वर्क हार्ड। अब यू क्या है हमारा, सेकंड पर्सन। देखो, यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में सिर्फ एक ही आता है, यू। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में आता है आई भी, फर्स्ट पर्सन था तो हमने इसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करा। अब हमारा क्या है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या है, यही वाला यू आ गया। अब हमने क्या बोला, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब ये देखो, ये है, हमने इसके अंदर चेंज करना, वो चेक करना है कि वो क्या कहते हैं, हमारा सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। हम रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है एंड ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो सब्जेक्ट तो ये रहा, एंड ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी। अब सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब, सॉरी, ऑब्जेक्ट। सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो अब ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो लेट्स चेंज इट। अब क्या हो जाएगा, ही सेज। अब ये वाला ही सेज, ये वाला मैं आपको बोला, बाद में बताऊंगी, यहाँ पे टेल्स हो जाएगा। ठीक है, ही टेल्स मी। अब ये वाली इनको ज्वाइन कैसे करेंगे, दैट से। तो ही टेल्स मी दैट। अब मैंने क्या बोला, ही सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो लेकिन हम मी को क्या कर देंगे, आई, इसको अकॉर्डिंगली चेंज कर देंगे। तो हो जाएगा, ही सेज दैट। ये ये किसको बोल रहा है, ये मुझे बोल रहा है। सो अब ये मेरे अकॉर्डिंग मुझे बोल रहा है ना, तो हम इसको आई में चेंज कर देंगे। ठीक है, सो ही सेज दैट आई वर्क हार्ड। अब देखो, जब यहाँ पे था आई वर्क हार्ड, तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा था, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के। अब यहाँ पे क्या है, सेकंड पर्सन, ये चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब ये बोल किसे रहा है, मुझे, तो मुझे बोल रहा है, तो इसके अंदर हम आई फॉर्म में यूज करेंगे। ठीक है, say tells me that I work hard. अब next देखो, he says to me she works hard. अब यहाँ पे देखो, she क्या है हमारा, थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन के अंदर क्या होता है, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होता। अगर वो he है तो वो he आएगा, she है तो she आएगा, and same is the case with it and they. अब यहाँ पे है he says to me। अब यहाँ पे ये वाला टेल होगा, टेल्स हो जाएगा, ये हम आगे करेंगे कैसे होगा। he tells me that। अब यहाँ पे इसको हमने किससे ज्वाइन कर दिया, that से। अब मैंने क्या बोला, थर्ड पर्सन के अंदर आता है नो चेंज, तो इसके अंदर आ जाएगा she। और she के साथ में आगे सेम रिपीट, she works hard। ओके, अब आप हम आगे देखते हैं कि से सेड, जो मैं आपको बोल रही थी, ये कब चेंज होता है एंड कब नहीं। देखो, से और सेड रिमेन्स अनचेंज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच। अगर यहाँ पे लिखा होगा ना से, जैसे इसके अंदर था, तो से ही इसके अंदर भी। आगे बताती हूँ मैं आपको इसका। जब हमारा लिखा हो से एंड सेड, जब क्या लिखा हो, से एंड सेड, तो इट रिमेन्स अनचेंज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच। जब भी हमारा से, यहाँ पे से और सेड लिखा हो, तो वो अनचेंज रहता है। ठीक है, और इन्हीं से और सेड के साथ अगर लग जाए टू,
जैसे ये वाले क्या है, विदाउट टू, अगर इनके साथ टू लग जाए तो वो चेंज हो जाते हैं टेल में, एंड सेड टू चेंज, और इस सेड के आगे टू लग जाते हैं तो वो चेंज हो जाता है टोल्ड में। क्या है, से के आगे टू लग जाता है तो वो चेंज हो जाता है टेल में, एंड सेड टू हो जाता है तो वो चेंज हो जाता है टोल्ड में। ठीक है, जैसे he says to me you work hard। अब जैसे says to, मैंने क्या बोला, जब भी ये सिंगुलर आएगा विदाउट टू आएगा तो वो अनचेंज रहेगा, और इसके आगे अगर टू लग जाएगा तो वो हो जाएगा टेल, प्रेजेंट में है तो टेल, और said to ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में told। ठीक है, he says to me you work hard। अब मैंने क्या बोला, says to चेंज हो जाएगा किसके अंदर, अब यहाँ पे देखो ये है हमारा प्लूरल के लिए यूज होगा, ये हमारा ही के साथ में क्या करते हैं, सिंगुलर यूज, सिंगुलर के आगे एस लग जाता है। ठीक है, he says to me you work hard। अब says जिसके आगे भी टू लग जाता है, टू लग जाता है तो हम क्या करते हैं, टेल कर देते हैं उसको, तो हो जाता है he tells me। अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा, डैट हो जाएगा। अब ये क्या है, हमारा सेकंड पर्सन है, हमारा ये क्या है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है, मी, सब्जेक्ट है ही, एंड ऑब्जेक्ट है हमारा मी। ही टेल्स मी दैट आई वर्क हार्ड। तो ये वाला किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे कह रहा है, तो हो जाएगा आई वर्क हार्ड। ठीक है, देखो जब भी तो हमारा टेल और टोल्ड हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसके आगे टू नहीं लगता है, टेल और टोल्ड के आगे कभी भी टू नहीं लगाते हैं, ये चीज याद रखना, ये वाला पॉइंट। अब नेक्स्ट देखो, if the reporting verb is in present or future tense, there shall be no change in the tense of the reported speech। देखो जब भी हमारा ये रिपोर्टिंग, मैंने आपको क्या बोला था, ये वाला पार्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब, और जो भी कहा वो क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग स्पीच। ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब एंड दिस इज रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, इफ द रिपोर्टेड वर्ब मतलब ये वाला, if the reported verb is in present or future tense, there shall be no change in the tense of the reported speech। देखो जब भी ये वाली चीज हमारी हो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस के अंदर, कौन सी, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस के अंदर हो, तो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच वो कौन सा है, ये वाला, रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्या बोल रहा है, जब भी ये हमारा हो प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस में, तो हमारा ये इसके अंदर रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस के अंदर कोई फर्क नहीं आएगा, वो एज इट इज यूज करेंगे हम। ठीक है, जैसे ही सेज, अब ही सेज इस, हमारा क्या है, सेज, से और सेज क्या होते हैं, अनचेंज रहते हैं, तो उनको हम एज इट इज लिखते हैं, तो हो जाएगा ही सेज। अब यहाँ पे आ जाएगा डैट। अब ये हमारा क्या है, तो आई किसके अंदर आता है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ही सेज दैट ही। अब हमारा क्या आ जाएगा, देखो ये वाला तो लाजमी सी बात है, ये चेंज होगा, आई के साथ में आता है प्लूरल, और ही के साथ आता है सिंगुलर वर्ब, तो इसके अंदर सिर्फ इतना चेंज होगा, ही कम्स हियर, बाकी इसके टेंस के अंदर कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, जब भी हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो, जो किससे पता चलेगा, जो कहा है उससे पहले वाले पार्ट्स, दैट इज रिपोर्टिंग वर्ब से। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर हो तो आगे टेंस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे हमारा कोई टेंस में चेंज नहीं आया, बस हमने क्या करा, फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो इसको हमने कर दिया ही, और ही के साथ आता है सिंगुलर वर्ब, ही कम्स हियर। ओके, नेक्स्ट देखो, if the reporting verb is in past and the reporting speech is universal truth। देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस हो तो कोई चेंज नहीं आता टेंस में, दैट इज, इसका मतलब क्या है, जब भी रिपोर्टिंग वर्ब दैट इज ये वाला पार्ट पास्ट टेंस में होगा तब ही चेंज आएगा। इस सेंटेंस से तो हमें यही पता चल रहा है, क्योंकि प्रेजेंट और फ्यूचर हो जब तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर पास्ट में हो तो ऑफ कोर्स ये बात है चेंज आएगा। लेकिन एक ऐसा सर्टेन केस है जब इसके अंदर भी चेंज नहीं आता पास्ट के अंदर, कब, जब कोई चीज हो हमारी यूनिवर्सल ट्रुथ, फ्रेज, इडियम, हैबिचुअल एक्शन, हिस्टोरिकल फैक्ट, जब भी हमारा ये पास्ट के अंदर हो, और आगे वाला जो रिपोर्टिंग स्पीच वाला पार्ट हो वो हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ, फ्रेज, इडियम, हैबिचुअल एक्शन एंड हिस्टोरिकल फैक्ट।
यूनिवर्सल ट्रूथ क्या हो गया, जैसे हमारा अर्थ इज राउंड, कोई जैसे चेंज जिसको चेंज नहीं कर सकते वो ट्रू है, ठीक है, वो चीज ट्रू है। और जैसे कोई इडियम यूज कर रहे हैं वो भी उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ सकता। लाइक सेम इज द केस इन फ्रेज एंड हैबिचुअल एक्शन, जो भी हमारा जो हम रेगुलर एक्शन करते हैं वो हमारी हैबिट है, वो चीज हमारी किसके अंदर आती है, हैबिचुअल एक्शन और हिस्टोरिकल फैक्ट। तो ये वाले मतलब ये वाले पार्ट्स हो गए हमारे, तो इनके टेंसेस के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता। ओके, जैसे अब सन इज अ स्टार, अब हमें तो पता है सन स्टार है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, हम इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हम उसके साथ, ठीक है। तो हमारा इसके अंदर क्या है, से और सेड, यहाँ पे है सेड, से और सेड क्या रहते हैं, अनचेंज, ठीक है। तो ही सेड दैट, अब एज इट इज आ जाएगा, द सन इज अ स्टार, क्योंकि टेंस के अंदर कोई चेंज नहीं आता है। ओके, यही वाली चीज इसके अंदर लिखी हुई है, जब ये वाला पार्ट हो हमारा, एक कोई हैबिचुअल एक्शन या कुछ, तो वो ये वाला आप अपने आप रीड आउट कर लेना, ठीक है, 6 वाला, यही वाले पार्ट का सब पार्ट है। अब देखो टेंस कैसे चेंज करते हैं हम, ये चीज देखिए। जब तक आप 1 मिनट ये वाला पार्ट वापस रिवाइज करो कि हम से और सेड और सेड टू कब करते हैं, जस्ट रीड दिस आउट। और ये वाला भी देखो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन वाला, फिर ये वाला रीड आउट करो। अब यहाँ से करो रीड, यहाँ से पूरा रीड आउट करो। यहाँ से आप लोगों ने आई होप रीड आउट करा, और ये वाला भी पढ़ा होगा, रिपोर्टिंग वर्ब जब ये प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो तो आगे वाले पार्ट के अंदर कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। और अगर ये पास्ट में हो तो ऑफकोर्स, अब यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो चेंज नहीं आएगा, तो ऑफकोर्स ये बात है पास्ट में आएगा, लेकिन पास्ट में किस केस में नहीं आएगा, जब आगे वाला रिपोर्टिंग स्पीच को यूनिवर्सल ट्रूथ हो, फ्रेज हो, इडियम हो या कुछ हो, तो चेंज नहीं आएगा। अब चेंज कहाँ पे आएगा, हम ये वाली चीज देखते हैं। जब हमारा सिंपल प्रेजेंट हो, ये किसके लिए टेंसेस वाला फॉर्म, रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर, मतलब ये वाला पार्ट जब हम डायरेक्ट, ये वाला किसमें डायरेक्ट में, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते हैं, तो इस वाले पार्ट के अंदर कौन से रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज आएगा, ये चीज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब ये वाले पार्ट के अंदर कौन सी चेंजेस आएंगे वो देखते हैं, ठीक है। अगर सेंटेंस हो हमारा सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट वाला हो जाता है सिंपल पास्ट में चेंज। अगर रिपोर्टिंग स्पीच हो सिंपल प्रेजेंट में तो हो जाएगी सिंपल पास्ट। और अगर अगर वो सिंपल पास्ट हो तो वो चेंज हो जाएगी पास्ट परफेक्ट में। सिंपल प्रेजेंट हो तो सिंपल पास्ट में हो जाएगी, और अगर ये वाला पार्ट हो सिंपल पास्ट के अंदर तो वो हो जाएगी पास्ट परफेक्ट के अंदर चेंज, ठीक है। अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो तो देखो सिंपल सी बात है, जब भी प्रेजेंट में होगा ना तो वो सिंपली चेंज, वो वाली चीज हो जाएगी पास्ट के अंदर हो जाएगी, जैसे ये वाला सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट सिंपली सिंपल पास्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रेजेंट में है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस सिंपली इट विल चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। सेम हेयर यहाँ पे देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो वो वाले क्या हो जाते हैं, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है पास्ट परफेक्ट में, एंड ये वाला कंटिन्यूअस हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। कोई चीज प्रेजेंट में है उसका टेंस सिंपली हम पास्ट में कर देंगे, ठीक है। अब पास्ट के अंदर कैसे चेंज आते हैं वो देखो, अगर सिंपल पास्ट हो तो वो चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। सिंपल पास्ट हो तो वो किसके अंदर चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में। और अगर वो पास्ट कंटिन्यूअस में हो तो पास्ट कंटिन्यूअस चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट टेंस के अंदर सिर्फ ये दो ही चेंज आते हैं, इसके अलावा कोई चेंज नहीं आता। अगर कोई सेंटेंस रिपोर्टिंग स्पीच अगर हमारी पास्ट परफेक्ट में हो, इसके अंदर पास्ट परफेक्ट में, तो कोई भी चेंज नहीं आता। और सेम यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो तो भी कोई चेंज नहीं आता। सिंपल सी बात ये है, अगर कोई हमारा रिपोर्टिंग स्पीच
प्रेजेंट में है, जैसे कि इसके अंदर कोई सी भी प्रेजेंट फॉर्म है वो सिंपली उसकी पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। और अगर वो पास्ट टेंस में है तो उस केस में सिर्फ दो ही फॉर्म में चेंज आएगा। कब? जब या तो वो हो सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट होगा तो वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, और पास्ट कंटिन्यूअस हो तो वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बस पास्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही चेंज आएगा। अगर पास्ट परफेक्ट में हो तो कोई चेंज नहीं आएगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो तो भी कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। प्रेजेंट का पास्ट होगा, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट का सिंपल, पास्ट का पास्ट परफेक्ट, एंड पास्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट। अपनी ऑडियो ऑफ कर लो। आई होप ये आपको समझ आया है, दिस इज इम्पोर्टेंट। इसको आप एक दो रीडिंग दोगे तो समझ आ जाएगा, सिंपली वैसे इसके अंदर कुछ है भी नहीं, बहुत सिंपल सा ये वाला। पास्ट प्रेजेंट वाला पास्ट के अंदर हो जाएगा, ये वाली चीज याद रखना। और पास्ट के सिर्फ दो ही है वो आपको याद रखने हैं, बाकी इसके अंदर तो कुछ चेंज आता ही नहीं है। अगर परफेक्ट में हो तो भी नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो भी नो चेंज। और यहाँ पे भी यही चीज लिखी है, पास्ट परफेक्ट हो तो कोई चेंज नहीं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो भी नो चेंज, ठीक है। मोडाल्स कैसे चेंज होते हैं? शैल चेंजेस इनटू शुड, विल चेंजेस इनटू वुड, मे चेंजेस इनटू माइट, एंड कैन चेंजेस इनटू कुड। ये वाले याद रखना, ये सिर्फ इसकी पास्ट फॉर्म हो जाती है सिंपली। शैल इनटू शुड, विल इनटू वुड, मे इनटू माइट, कैन इनटू कुड, ठीक है। अब ये वाली चीजें कैसे चेंज होती है वो देखो। अगर टुडे हो तो वो जाता है दैट डे में, ये अब स्कूल से याद आ जाएगा आपको थोड़ा बहुत। टुडे चेंजेस इनटू दैट डे, टुमारो चेंजेस इनटू नेक्स्ट डे, yesterday changes to previous day, और tonight into that night, last changes into the previous, here changes into there, this changes into that, this these changes to those, अगो के चेंज आता है बिफोर में, एंड नाउ चेंजेस टू देन। ये तो आपको पहले वाले मेमोरी से रिवाइज हो जाएगा, वैसे भी याद आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। अब सेंटेंस के अंदर हम देखते हैं कैसे चेंज आता है। शी सेड आई कैन नॉट हेल्प यू एट दिस टाइम। अब यहाँ पे देखो कैसे चेंज आएगा। शी, अब से और सेड रिमेन्स अनचेंज्ड, तो ये वाला सेड एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा दैट। अब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो शी आ जाएगा, ठीक है, शी। अब आगे देखो कैसे चेंज आएगा, शी कैन नॉट। अब ये क्या है, कैन क्या है हमारा, ये तो देखो अलग से वैसे साथ में लिखता है कैन नॉट, लेकिन है क्या, कैन और नॉट। तो कैन किसके अंदर आता है हमारा, मॉडल के अंदर, तो कैन विल चेंज इनटू कुड, तो क्या हो जाएगा, शी कुड नॉट हेल्प। जस्ट अ मिनट। तो हो जाएगा शी सेड दैट शी कुड नॉट, कैन किसके अंदर चेंज हो जाएगा, कुड के अंदर, कुड नॉट हेल्प, और यू वाला किसके अंदर चेंज हो जाएगा, देखो मेंशन्ड नहीं है ना, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर सब्जेक्ट मेंशन है, तो इसके अंदर हम कुछ भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। ये हम मुझे कह रहा है तो हम लिख देंगे मी, ओके। कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम मान लेंगे कि ये मुझे कह रहा है, ठीक है। हो जाएगा यू विल चेंज इनटू इमेजिनरी मान लेंगे ऑब्जेक्ट, तो हेल्प मी एट दिस चेंजेस इनटू दैट, हो जाएगा एट दैट टाइम, ओके। नेक्स्ट देखो, ही सेड टू मी आई शैल कम टू मीट यू टुमारो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेड टू किसके अंदर चेंज हो जाता है, टोल्ड के अंदर, ठीक है। ही टोल्ड मी दैट, फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हो जाएगा ही। अब यहाँ पे शैल और शुड, देखो आई के साथ में हम शैल यूज करते हैं, एंड ही शी इट दो तो वो होता है, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वही चीज है। यहाँ पे शुड ना आके क्या आ जाएगा ऊपर, ये वाला, ये वर्ब के अंदर हमने पढ़ा था। बाकी वैसे अकॉर्डिंगली कुछ और हो और शैल हो तो क्या हो जाएगा, शैल विल चेंज इनटू शुड। बट ये डिपेंड करता है, हमारा आई होता है तो शैल आएगा, आई के अलावा कुछ और होगा तो वो वुड आता है, ठीक है। he would come to meet me the next, tomorrow changes into next day, okay, next day। नेक्स्ट देखो, राम सेड आई हैवंट टेकन एनी एग्जाम दिस ईयर। अब राम सेड के आगे कुछ नहीं है तो वो क्या आएगा, एज इट इज, सेड दैट। अब आई है, आई तो यही सब्जेक्ट हो जाएगा, तो हम इसको इमेजिनरी मान लेंगे, ठीक है, उस राम के लिए मान लेंगे, तो हम उसके लिए ही यूज कर लेंगे, ही। अब ये हमारा क्या है, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट,
तो प्रेजेंट परफेक्ट किसके अंदर चेंज हो जाता है, कोई भी प्रेजेंट वाली फॉर्म में। देखो सबसे पहले एक चीज याद रखो, ये वाला सब सारा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट टेंस के अंदर। सेड, सेड, सेड। अगर यहाँ पे मान लो से होता, तो से होता तो कोई भी चेंज नहीं आता, राइट। हमने पढ़ी थी ना चीज कि हमारा वो इसके अंदर प्रेजेंट एंड फ्यूचर के अंदर, तो आगे रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता, राइट। और ये वाला किसके अंदर है, पास्ट। पास्ट के अंदर हम ये वाले रूल्स फॉलो करते हैं, ठीक है। ये जो हमने तीनों रूल्स करे हैं कब आते हैं हमारे फॉलो, जब ये वाला वो हमारा पास्ट के अंदर, ओके। तो हमारा इस वाला पास्ट के अंदर, तो इनके अंदर सब में रूल्स लग जाएंगे हमारे, ओके। तो अब हमारा देखो, राम सेड दैट, हम इसके लिए किसके लिए यूज कर रहे हैं, राम के लिए, तो हम इसके लिए ही यूज कर लेंगे। अब हैव नॉट, ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट वाली कोई भी फॉर्म किसके अंदर, सिंपली पास्ट के अंदर चेंज हो जाती है। तो हैव नॉट विल चेंज इनटू हैड नॉट, ओके। सिंपली इसको प्रेजेंट परफेक्ट को कर देंगे हम किसमें, पास्ट परफेक्ट। had not taken any exam, this changes into that, that year, but। अब but के आगे हम देखो कौन से यूज हो रखा है उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। I intend to take, क्योंकि यहाँ पे क्या यूज हो गया, कंजंक्शन, ठीक है। I intend to take 2 exams next year। अब ये वाला देखो कौन से टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट। और सिंपल प्रेजेंट किसके अंदर चेंज हो जाता है, कोई भी प्रेजेंट की फॉर्म उसके ऑपोजिट पास्ट में हो जाती है, तो क्या हो जाएगी, सिंपल पास्ट में। अब ये किसके अंदर चेंज आएगा, ही। अब यहाँ पे पास्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटेंडेड टू टेक 2 एग्जाम्स द नेक्स्ट ईयर। अब नेक्स्ट देखो, ही सेड वर्चू इज इट्स ओन रिवॉर्ड। अब ये क्या है हमारा, फ्रेज हो गया। अब फ्रेज जब हमने क्या पढ़ा, ये पास्ट टेंस में हो और लेकिन इसके आगे हमारा कोई फ्रेज, इडियम, यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए तो कोई चेंज नहीं होता। बाकी कुछ और हो तो रूल्स फॉलो होते हैं, वरना नहीं होते हैं। तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट virtue as it is आ जाएगा, he said that virtue is its own reward, ठीक है। नेक्स्ट देखो, our teacher said we have to finish this work today। our teacher, अब said के आगे कुछ भी नहीं, तो as it is आ जाएगा, said that। अब ये क्या है हमारा, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, लेकिन ये किसके लिए यूज हो रहा है, हमारे लिए यूज हो रहा है, तो हम इसको वी की फॉर्म में यूज करेंगे। अब ये सेंटेंस देखो कौन से टेंस के अंदर है, प्रेजेंट परफेक्ट में, एंड प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट, तो ये हो जाएगा वी हैड टू फिनिश दिस चेंजेस इनटू दैट, दैट वर्क टुडे चेंजेस इनटू दैट डे, वर्क दैट डे। यहाँ पे हमने टुडे को किसमें चेंज करा, दैट डे, एज वी नो दैट टुमारो नेवर कम्स। अब ये क्या हो गया, हमारे एक ट्रुथ हो गया, यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया कि हमारा क्या कहते हैं, हमें कोई काम पहले करना चाहिए क्योंकि कल कभी नहीं आता, राइट। तो ये हम फ्रेज मान लो या वैसे मान लो, तो ये एज इट इज आ जाएगा, वी नो दैट। ये वाले इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, टुमारो नेवर कम्स, ओके। सो अब आगे बढ़ते हैं, हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के ऊपर आते हैं। अब हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर कैसे चेंज आता है हम वो पढ़ते हैं। इसके लिए हम कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, लेट्स रीड आउट दैट। रूल्स हमारे क्या होते हैं, सेड टू चेंजेस इनटू आस्क्ड, क्वेश्चनड, इंक्वायर्ड और इंटेरोगेटेड। जब भी हमारा सेड टू होता है वो चेंज हो जाता है आस्क्ड, क्वेश्चन, इंक्वायर्ड, इंटेरोगेटेड। जब हमारा क्या हो, इंटेरोगेटिव में कोई सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क शुड बी चेंज्ड इनटू फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क किसके अंदर चेंज हो जाएगा, हमारा फुल स्टॉप के अंदर। उसका मतलब क्या है, अगर कोई स्पीच, डायरेक्ट स्पीच के अंदर हमारा कोई सेंटेंस है, मतलब इंटेरोगेटिव फॉर्म में, तो इसके अंदर क्या बोला है कि क्वेश्चन मार्क यूज नहीं होगा। उसका मतलब क्या है, जब भी हम इंटेरोगेटिव फॉर्म में लिखेंगे तो वो सॉरी, इसके इंटेरोगेटिव फॉर्म की इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे तो ये वाला सेंटेंस हमारा एज इट इज रहेगा, ये इंटेरोगेटिव फॉर्म में नहीं आता है। इसका मतलब है जब भी हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इनडायरेक्ट कभी भी इंटेरोगेटिव फॉर्म में नहीं आता है, वो विदाउट इंटेरोगेटिव फॉर्म में आता है। देखो यहाँ पे डायरेक्ट है, इसको इनडायरेक्ट करा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म, क्वेश्चन नहीं आया ना, क्वेश्चन मार्क, दैट इज कि ये वाला इंटेरोगेटिव फॉर्म में नहीं होता। यहाँ पे भी देखो क्वेश्चन मार्क है, लेकिन जब हमने इसको इंटेरोगेटिव में, सॉरी, इनडायरेक्ट में चेंज करा तो हमारा क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, ओके। तो क्वेश्चन मार्क शुड बी चेंज्ड इनटू फुल स्टॉप।
तो इसका मतलब है जब भी इनडायरेक्ट में करेंगे तो हमारा वो इंटेरोगेटिव फॉर्म में नहीं रहेगा। नेक्स्ट देखो, the sentences will not be in interrogative form in indirect speech. This means that helping verb is used after the subject. The sentences, अब हमारा क्या होता है, इस पे आओ मुझे चीज एक्सप्लेन करना। ये देखो, ये क्या है हमारी इंटेरोगेटिव फॉर्म, हु आर यू। मैं क्वेश्चन कर रही हूँ किसी से कि ये वाली एक चीज मुझे रूल एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैं ये वाली चीज दिखा रही हूँ। ये वाला देखो, इसके अंदर हमारा क्या है, हु आर यू। ये क्या है, हमारी एक इंटेरोगेटिव फॉर्म है। अब इसके अंदर इंटेरोगेटिव फॉर्म में हम क्या करते हैं, पहले वर्ब का यूज करते हैं, फिर उसके बाद में हम सब्जेक्ट यूज करते हैं। क्या करते हैं, सब्जेक्ट पहले वर्ब यूज होता है, फिर सब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखो, आई डोंट नो हु आर यू, हमने क्या करा, इंटेरोगेटिव को हटा के इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखा, ठीक है। आई डोंट नो, आई डोंट नो हु, हमने क्या करा यहाँ पे, ये वर्ब लिख दिया, वर्ब के आगे ही सब्जेक्ट लिख दिया, ये गलत होता है। जब भी हम इंटेरोगेटिव फॉर्म हो, अगर उसको बिना इंटेरोगेटिव फॉर्म के लिखते हैं तो हमारा सब्जेक्ट पहले आता है एंड वर्ब बाद में। लेकिन जब भी इंटेरोगेटिव फॉर्म होती है तो पहले वर्ब आता है एंड देन सब्जेक्ट। जब भी हमारा इंटेरोगेटिव फॉर्म होता है तो पहले वर्ब देन सब्जेक्ट, एंड विदाउट इंटेरोगेटिव फॉर्म में क्या आता है, पहले सब्जेक्ट आता है एंड उसके बाद में वर्ब। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाली सेम चीज फॉलो करी, इसलिए गलत है। यहाँ पे पहले वर्ब दिया फिर सब्जेक्ट दिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा गलत। और इसके हमें करना क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आएगा देन वर्ब। तो पढ़ो, interrogative form of sentence comes after WH family. This means helping verb comes before the subject. If a WH family word, जब भी हमारी ये वाली चीज का फॉलो होती है, जब भी एक WH family word हमारे इसके मिडिल में आता है। जस्ट अ मिनट, ये चीज मैं आपको ब्रेक के बाद एक्सप्लेन करती हूँ, थोड़ा 2 मिनट का ब्रेक ले लो, ओके।